अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहांगीर और आप देख रहे हैं जार्गन विद जहांगीर। शफीक साहब सर आज एक कसौटी खेलते हैं। जरूर मैं एक छोटा सा गाना गाता हूँ, जनाब। आपने पता करना है ये मैं क्यों गा रहा हूँ। आपने ये नहीं पता करना कौन सी फिल्म का है, कब रिलीज हुआ, किसने गाया, किसने आपने म्यूजिक पता दिया। करना है ये मुझे क्या ऐसा कीड़ा है कि मैं ये क्यों गा रहा हूँ। गाऊं? मैं कोशिश करूंगा, आपकी उम्मीद तो पूरा होता है। चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा जुम्मे के दिन किया चुम्मे का वादा, लो आ गया रे फिर जुम्मा चुम्मा। क्या बताए बात है, मैं पहुंच गया, मुझे लग रहा है कोई चौहान। यार यार ये मैं टीजर देखा है इस मूवी का, बिल्कुल। तो मैंने सोचा जरा इस पे गुफ्तगू कर लेते हैं। सारी दुनिया देख रही है। और मुझे पता था इस पे जब हम गुफ्तगू करेंगे तो शफीक भाई तो बहुत खुश होंगे। यार एक दफा फिर ना ये पाकिस्तान के बारे में मुझे, क्योंकि टीजर से तो ये लगा है सही बात है। 75 साल ये हो गया वो हो गया, तो कहता जी मशहूर डायलॉग है कि पठान को बोलना कि चौहान आ रहा है। अरे भाई ये चौहान तो हमारे पंजाब में भी होते हैं। सही बात है। होते हैं कि नहीं होते? होते हैं बिल्कुल। और वैसे भी एक बात बताऊं, अगर पठान को ये बोल देंगे ना चौहान आ रहा है तो पठान को खुशी नहीं होगी। पूछे क्यों? क्यों? अगर पठान को बोलते ना, अगर पठान को खुशी होगी अगर उसको बोलेंगे कि चौहान आ रहा है। अगर उसको बोलते ना घर ले जूही आ रही है, बोरी में डाल के घर ले जाएगा। अगर उसको बोलते ना पठान को बोलते कि जूही आ रही है, खुश नहीं होता। चौहान आ रहा है वो आएगा। जिस दिन से टीजर लॉन्च हुआ है ना सारे पठान यूं बैठे हुए हैं, कब आएगा कोचा, ये इसको बोलो कब आएगा, हम इधर इंतजार करता है ये इसका खुशबू लगा के। तो यार अच्छा खैर, तो अजय देवगन इज माय फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट। मूवी जो है वो चौहान आएगी, मैं नेक्स्ट ईयर आएगी शायद, नेक्स्ट ईयर 2027। आप जरा इस पे अपनी मोमबत्ती से रोशनी डालें। मोमबत्ती से रोशनी डालता हूँ। सो बेसिकली अजय देवगन के जो वालिद साहब हैं वीरू देवगन, उनकी बर्थडे पे अच्छा शुक्र ये यार टीजर लॉन्च किया गया। आपने ये नहीं कहा कि वो जिंदा हो गए। मुझे नहीं पता वो जिंदा है, जिस तरीके से आप स्टार्ट लेते हैं ना भाई साहब, मुझे फौरन चक पड़ जाता है। लेकिन मैं आपको हिस्ट्री दे रहा हूँ ना, ये व्यूअर्स को वो बात बतानी है जो उनको नहीं पता। अच्छा ओके। सो उनकी बर्थडे के दिन ये टीजर लॉन्च किया गया। और बेसिकली जैसा कि आप कह रहे थे कि वही आरएसएस वाली जो सोच है उसको डिफरेंट तरीके से पैकेज करके अब वही चूरन दोबारा सेल करने लगे हैं। वही एंटी पाकिस्तान नैरेटिव, और जिसमें दिखाया जाएगा कि जी एक स्टेट है जो मिलिटेंट जोन बना हुआ है। अच्छा। और वहाँ पे जो उसके डायलॉग्स हैं कि जी वाटर कैनन और इस तरह की चीज़ों से, पैलेट गन से लिमिटेड डैमेज है, मतलब अपने सारे हथकंडे जस्टिफाई भी कर रहे हैं साथ बेशर्मी से। तो पैलेट गन पे कहते हैं लिमिटेड डैमेज होता है, जो उससे लोगों की बिनाई गई। हमारे बहुत से कश्मीरी भाई अजय देवगन पे 2-3 ट्राई कर रहे हैं ना। सही बात है, चेक करें कितना लिमिटेड होता है, कितना को डैमेज होता है, फिर आएंगे मुंह निकालेंगे। एनीवेज ये तो इनका शुआर है, ये दूसरा की बातें तो करते हैं। सो बेसिकली वही सारा उन्होंने टीजर में दिखाया है कि एक मॉब है जो प्रोटेस्ट कर रहा है और वो काफी एनर्जेटिक है और पुलिस सामने खड़ी हुई है और वो कह रहे हैं कि जी वाटर कैनन फलाना ढमकाना इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता और अब हमें नए तरीके से जो है इससे लड़ना होगा। तो उस सब एक जो आम पुलिस खड़ी हुई है उसके बीच में से एक बंदा निकलता है जिसने एक वो डिफरेंट किस्म का मास्क सा पहना हुआ है, ठीक है, और साथ ये बेहतरीन गाना जो हिस्टोरिक गाना खुद नहीं गाता, टेप रिकॉर्डर पकड़ा होता है साथ भाई साहब। तो बेसिकली आजकल ये भी एक बॉलीवुड का नया चूरन है ना कि वो पुराने गाने, नए तो बन नहीं रहे उनसे, तो वो पुराने गाने रीइन्वेंट करके वापस लाए जा रहे हैं। नहीं वो नए वाले जिसने गाना लिखने थे ना, वो जावेद अख्तर, क्या जावेद अख्तर साहब, वो भाई साहब आजकल तबलीग पे लगा हुआ है। उसने तो आज हमारे काजाज़म पे बात ठोक दी। अच्छा। हाँ, कहते हैं जी वो एथियस्ट थे। अच्छा। हाँ वो इनको बता के थे। हाँ वो एथियस्ट थे, वो दारू पीते थे यार। अब भाई इसको मतलब ये इनको मशवरा दे सकते हैं कि यार ये इस तरह के पुराने गाने आप सारी फिल्मों में डालेंगे तो आप ऐसा करें इस चीज को छोड़ें और आपने गाने गुने लिख लें। सही बात है। अच्छा तो एक दफा फिर इन्होंने पाकिस्तान को, उसमें वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान का एक सीन होगा ना, कहानी तो वहीं आके खत्म, 75 साल से ये हो रहा है तो वो हो रहा है। एग्जैक्टली। तो अब अजय देवगन भी वैसे ऐसे कामों में बड़ा तेज होता है आगे। एग्जैक्टली, वो सिंघम वाले हैं ना, सिंघम बनने का शौक है। तो इसमें ये क्या है, ये पुलिस वाला है कि कौन है? एग्जैक्टली एक वो मिलिट्री ऑफिसर टाइप दिखाया है उनको। अच्छा। ठीक है, जिनको भेजा गया होगा कि अब तुम इस एरिया को अपने कंट्रोल में लाओ और सारा कुछ, और ये यहाँ पे अब अनकन्वेंशनल मेथड्स इस्तेमाल करेंगे। वही सिंघम है लेकिन इन अ डिफरेंट। इन्होंने अपने कल्चर जो है ना, जो इनकी सोसाइटी जो है उसकी इस तरह से पिछले धुरंधर और ये 21 और ये बॉर्डर और इस तरह की मूवीज बना बना के उनको मेंटली इस तरह उनको ट्रेंड कर दिया है कि इसके अलावा वो देखना नहीं चाहते। यार वो इतना रोमांटिक आदमी है इम्तियाज अली, उसकी अभी एक मूवी आई, ठीक है, वापस नहीं आऊंगा मैं, वापस आऊंगा।
तो वो वाली जो मूवी है वो पार्टीशन के ऊपर और थीम के ऊपर, उसे मेरा ख्याल है इन्होंने कोई सरगोदा का जिक्र भी किया है, हमारे रिलीजियस थीम के ऊपर, हमारे प्यारे शहर का ना, जहाँ पे ऑरेंज मिलते हैं, बिल्कुल। तो इन्होंने उसका जिक्र भी किया। अब वो रोमांटिक मूवी है, और वो रोमांटिक मूवी जो है उस पे इतना ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं आया जो कि सिनेमा में आना चाहिए था। ठीक है, और इस पे एक टीजर पे देखें कितनी बज़ क्रिएट हो गई है। और अच्छा जनाब, एक और ये जो आप, ये तो मैंने जोड़ दिया ना, मैंने कहा कि जी पठान आ रहा है, यानी इसने हमें बोला होगा ना पठान कि जी चौहान आ रहा है। मुसलमानों को एक तरह से वही आरएसएस हिंदू वर्सेस मुस्लिम पाकिस्तानी, लेकिन वैसे जो दुनिया में मशहूर है ना वो ये है कि इन्होंने शाहरुख खान की पठान से ना जरा ओरिजिनल इंडिया के पठान तो वही है, ठीक है, उनकी मूवी भी है एग्जैक्टली, तो ये लग यही रहा है कि उस डायरेक्शन में भी हिट करने की कोशिश की है। तो यार वैसे एक बात बताऊं, ये जो कास्ट है ना चौहान, ये जो इनका इंडिया है राजपूत कास्ट जो है, उधर राजपूत जो है वो इधर भी है, ये चौहान और इधर भी है। exactly. तो उधर को राजपूतों ने एतराज नहीं किया? एतराज काफी किया उन्होंने। अच्छा, उन्होंने कहा कि ये किधर एक आप हमारा जो राजपूत वॉरियर्स वाला एक क्लैन है कि चौहानों वाला, उसका नाम पकड़ के आपने ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक में डाल दिया है जिसका नाम से कोई लेना देना, और वो भी झूठी स्टोरी में ना। एग्जैक्टली, चलो एक हिस्ट्री बेस ट्रू इवेंट के ऊपर कोई मूवी होती है जिसमें देखो हिस्ट्री में चौहान साहब गए होते कुछ करने, सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में राजपूत जो हैं उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, और उन्होंने बड़ी बड़ी जंगें लड़ी, तगड़े थे वो। लेकिन अब आपने राजपूतों को फिल्मी नगरी की तरफ लेके गए ही है, और वो भी पुलिस और वो कश्मीर और कंट्रोवर्सी, राजपूत की शान है, मूंछें बड़ी हो जनाब, ये चलता हो। तो वो एक इनकी चुमा लगाया, एक इनकी मूवी में टेप रिकॉर्डर उसने आगे रखा होता है इज्जत बचाने के लिए, वो पीके में भाई साहब ने पिक्चर रख ली है, पठानों से इज्जत बचा। सही बात। तो यार बात तो सही है वैसे, उसकी दमकी तुमने सही लगाई है। तो आपको क्या लगता है? आ रहे हो देखो यार, एक इनका ये मार्केटिंग टैक्ट भी होता है कि आपने एक मूवी का टीजर और उस पे फिर सोशल मीडिया पे तमाशा करना शुरू कर दिए, इतनी हाइप क्रिएट होगी, पीपल आर वेटिंग यार ये कब लॉन्च होगी, और फिर हम देखेंगे, और वो निकलेगा पहाड़, और कहते हैं खोदेंगे पहाड़, निकलेगा चूहा मरा हुआ, और हम जैसे सादा लो इंसान जो है ना वो देखेंगे, वो नहीं, वो हम इस पे गुफ्तगू करते हैं, हम बातें करते हैं, कभी कभार दिल पे भी लगा लेते हैं कि यार ये पाकिस्तान के खिलाफ ये मूवी क्यों बना रहे हैं। लेकिन अंदर से उनकी जो मार्केटिंग टीम होती है, उनके जो वो खुश होते हैं, फाइनेंस को मैनेज कर होते हैं, वो कहते हैं उस्ताद जी हमें तो वो पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं, बल्कि वो कहते होंगे इंडिया से भी कोई लेना देना नहीं, हमें तो ये लेना देना है कि पैसे जो है ना वो अगर 1 करोड़ की मूवी बनाई है ना तो 20 करोड़ छाप ले। ठीक है, उनके इरादे तो ये हैं। तो अजय देवगन साहब वैसे एक्टर तो अच्छा है, एक्टर तो तगड़ा है, लेकिन अब यार वो अजय देवगन साहब को अगर ये कहेगा डायरेक्टर के भाई साहब आप चौहान बनाए, तो वो क्या करेगा बेचारा। इसमें यार एक और भी एक्टर है अंकल साहब, वो एक मूवी में वो जज बना हुआ था, उसकी आवाज बने ना, मुझे उसकी आवाज सुन के लगा कि उसी की आवाज है। पाठक के क्या कुछ इस तरह से पाठक है, या वैसे तो बैठक है, बॉल्ड है। हाँ, तो लेकिन वो ये है कि आई होप के वो भी अच्छा एक्टर है। तो यार अगर पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने मूवी बनाई है तो इनके रोजी रोटी लगी हुई है, तो चल कारोबार चल रहा है। आई थिंक आपको लगता है चलेगी मूवी? चलेगी आपने तो देखनी है, क्योंकि नहीं फिर आफ्टर आपने वो वाले पोस्ट लॉन्च के और आपने बाज नहीं आना नहीं, आपने वो करनी है, तो हम इंशाल्लाह 2027 में करेंगे जब ये आएगी। तो दोस्तों चौहान तो आ रहा है अगले साल, तब तक पठान से बात करें। टिल नेक्स्ट पॉडकास्ट, खुदा हाफिज। You are watching Apna Watan.